लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड वह किताब है जिसने कईयों की ज़िंदगी बदली है। इस किताब में जो 10 खास बातें हैं आज हम वहीं जानेंगे। यह बातें बहुत ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग हैं। आइए जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कौन है। वह एक महान शख्सियत को बदल दिया है जिसने लोगों के पैसे को देखने का तरीका बदला है। एक उद्यमी निवेशक, लेखक और पेशे से प्रेरित वक्ता, उनका कहना है कि आज अधिकांश लोग अधिकतर रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि औपचारिक शिक्षा परीक्षण के बावजूद उन्हें पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक हैं जो कि अपनी रिलीज के समय से ही सभी समय की नंबर 1 बुक रही है। यह बुक उनके पिता के बीच तुलना करती है जो शिक्षित लेखक गरीब थे और एक उनके दोस्त के पिता थे जो कॉलेज छोड़ने वाले लेकिन हवाई के सबसे धनी व्यक्ति थे। दिलचस्प बात यह है कि जो आदमी बहुत करोड़पति बन गया है, जो लोगों को सिखाता है कि अमीर कैसे बने, वह समय में खुद असफल था और 2 बार अपने बिजनेस में बहुत बुरी तरह असफल हुआ था। हालांकि वह अपनी असफलता के आगे नहीं झुका और लोगों को यह सिखाना शुरू कर दिया कि कैसे गरीब ना बने और गलत वित्तीय फैसलों से बच सकें। आइए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड की पहला सबक। हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्हें पहली बार अपने दोस्त के डैड के साथ काम करना शुरू किया था। बुक में रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड कह कर बुलाते हैं क्योंकि वह हमेशा उन्हें स्कूल में अच्छे नंबर लाने को कहते थे ताकि डिग्री मिलने के बाद उन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट के दोस्त के डैड, जिन्हें वह किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वह ये समझ जाए कि पैसा असल में किस तरह काम करता है तो वह कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट ने एक्सरोस कंपनी के लिए काम किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वह थोड़े शर्मीले नेचर के हैं और उस समय एक्सरोस कंपनी अच्छे सेलिंग प्रोग्राम के लिए काफ़ी फेमस थी। रॉबर्ट जानते थे कि कामयाब होने के लिए चीज़ों को बेचने की कला सीखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह वह प्रैक्टिकल लाइनिंग की मदद से अपनी सबसे अच्छे सेल्स पर्सन में से एक बन गए और उस कंपनी से ज़रूरी एक्सपीरियंस पा लेने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे सीखने लायक बात यह है कि हमें सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। कामयाब होने के लिए बोल्ड बनकर सीधा फील्ड में उतरना पड़ेगा और वहाँ से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब स्मार्ट लोग नहीं होते बल्कि बोल्ड लोग होते हैं। दूसरा सबक ये है, आप सबसे पहले खुद को पे करें। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और फिर भी ज़्यादातर समय उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। इन सब के बीच में सेविंग तो बहुत दूर की बात। इसलिए जब भी आप सैलरी मिलती है तो आप उसका 10% अपने पास अलग रख कर इस 10% को अपने सेल्फ पेमेंट की तरह समझो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसके बजाय आपको इन पैसों को कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो आपके लिए एक पैसिव इनकम का कार्य करेगा। पैसा कमाने का मतलब सिर्फ उसे खर्च करना नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को पे करने की आदत अपनाना चाहिए। सबक नंबर 3, आप किसी भी चीज़ के बारे में ये बात मत सोचें कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि ये सोचें कि आप उसे कैसे पा सकते हैं। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें अक्सर यह कहते थे
कि हम यह नहीं खरीद सकते, हम वह नहीं खरीद सकते। लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें नहीं सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते। इसके बदले उनको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि वह उस चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड ने यह बात इसलिए कही थी कि क्योंकि जब आप भी खुद से यह मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ नहीं पा सकते, तो आपका दिमाग पूरी तरह से मान लेता है और उस चीज़ को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे पा सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी चीज़ को पाने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। इसी तरह के सवाल आपके दिमाग को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे के लिए हमें बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत है, पर ये बातें उन्हीं के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है, वह चाहे कितने भी पैसे कमा ले, हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी में कई लोगों के उदाहरण मिले जाएंगे जो आप वापस गरीब हो गए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों के काम करने के तरीकों को समझने से आती है। कई सारे लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कितने पैसे टैक्स के रूप में दिए जा रहे हैं, या फिर उनका कई सारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये जानकारी नहीं होती। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कमी का कारण मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूलों के कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज देता है, पर यह कभी नहीं उन्हें अपना फाइनेंशियल हैंडल करना नहीं सिखा। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने अंदर फाइनेंशियली इंटेलिजेंस डेवलप करने की ज़रूरत। नंबर 5, आपके जेब में पैसे आने चाहिए, ना कि जाने चाहिए। रॉबर्ट लिबिलिटी, देनदारी या कोई भी वस्तु खरीदना और एसेट्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति। कोई भी चीज़ जो आपके जेब से पैसे निकलवाए वह लिबिलिटी है, और वह चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डाले वह एसेट्स है यानी कि संपत्ति। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से एसेट्स की जगह लिबिलिटी खरीदते हैं। यह लोग महंगे मोबाइल, टीवी, बड़े घर और गाड़ियां लोग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं, भले ही यह चीज़ें उनके लिए नेटवर्क से जुड़ जाए, लेकिन ये एसेट्स नहीं है, क्योंकि यह चीज़ें उनकी जेब से पैसे निकलवाती हैं, ना कि उनकी जेब में पैसे डालती हैं। ये बात घर की भी हो रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपका घर आपकी जेब में पैसे नहीं डाल रहा तो वह एक लिबिलिटी है, एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर आपके घर से आपको किराया आ रहा है तो वह घर आपका एसेट्स है। इसके अलावा जो हम लिबिलिटी खरीदते हैं और टाइम के साथ इनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। इसलिए अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों का एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स आदि। आम आदमी या साधारण आदमी हमेशा अपने पैसों को लिबिलिटी खरीदने के लिए खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी लिबिलिटी कम कर देना। सबक नंबर 6, एक बार आपने अपने पैसे में निवेश कर दिए हैं तो उन्हें वापस निकाल कर खर्च ना करें। आप उस ऑनर या बॉस के बारे में क्या सोचेंगे जो आपने उन एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं जो उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं और उसको काफ़ी
प्रॉफिट भी कमा कर देते हैं। आपके एड्स भी इन्हीं एम्प्लॉइज की तरह ही होते हैं। आप जब कोई एड्स में निवेश करते हैं तो वह आपके लिए लगातार बिना सोए बिना रुके काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर आपको देते हैं। इसलिए रोबोट कहते हैं कि आप अपने एड्स से पैसे तभी निकालो जब आप उन पैसों का कुछ और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। रोबोट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप उन पैसों को बेवजह निकाल कर खर्च करते हैं तो आपके पैसे जल्दी गायब हो जाते हैं और आप ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। इसलिए एक बार एसेट्स में निवेश करने के बाद आपको उसमें से पैसों नहीं निकालना चाहिए। एसेट्स से पैसे निकालने की जगह आपको यह समझना चाहिए कि आप कैसे इसमें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। सबक नंबर 7, अपने काम से मतलब रखो। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। वह हमेशा रॉबर्ट को स्कूल जाकर मेहनत करने, अच्छे नंबर लाने को कहते थे ताकि उन्हें आसानी से कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती जो हर साल अपनी नौकरी बदलते रहते हैं और जो इन कंपनियों के वफादार होते हैं कंपनी उन्हें इनाम देती है। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सलाह दी थी कि खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। हमें अपने खुद से काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उससे वह सब ज़रूरी बातें सीखना चाहिए जो आपको खुद के काम को बनाने में और बढ़ाने में मदद कर सकती है। 8वां, पैसों को लेकर अपने डर को काबू करें। हमारे पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर अपने डर को संभालने के तरीके। आपको यह याद होगा कि कैसे बचपन में साइकिल चलाते हुए आप कितनी बार नीचे गिरे थे। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है उन्हें कभी साइकिल चलाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें कभी साइकिल चलाना सीखा ही नहीं क्योंकि वह गिरने से डरते थे। बहुत सारे लोग इस तरह ज़रूरी उपलब्धियां गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। पर सच यह है कि कोई भी बिना रिस्क की हार उन्हें पहले से और ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा समझदार बना देती है। वह जिंदगी को एक साहसी आदमी की तरह जीते थे। एक बार हारने के बाद उनकी जीतने की चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। आमतौर पर आप हमेशा जीतने से पहले हारते हैं और फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप हार की वजह से खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से रोक देते हैं या फिर उस हार को हार कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और जीतते नहीं हो। सबक नंबर 9, बेचने की कला सीखें। इस किताब में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वह जर्नलिस्ट को सेलिंग सीखने की सलाह दी थी तो वह शर्मिंदा हो गई थी। रॉबर्ट मानते हैं कि वह बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए है क्योंकि उससे चीज़ों को बेचना आता है, ना कि इसलिए कि वह बेस्ट ऑथर है। अगर आपको चीज़ें बेचना नहीं आती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आपको अमीर बनना है तो चीज़ों को बेचने की कला को सीखना ज़रूरी होता है। आजकल के सारे प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी फील्ड में ही सबसे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि उन्हें बेचने की कला को भी सीखा है। आपको अपने
कंफर्ट जोन से बाहर आकर सेलिंग नेटवर्क सीखनी होगी, तभी आप खुद को कोई बिजनेस कर पाएंगे। सबक नंबर 10, खुद से ज़्यादा समझदार लोगों को काम पर रखो और उन्हें अच्छे पैसे दो। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से ज़्यादा अच्छे लोगों को काम पर रखते हैं। लोग सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। बहुत ही कम बिजनेसमैन इस बात को समझ कि एक एक्सपीरियंस्ड और एक खुश एम्प्लॉय उनके लिए पैसों से भी ज़्यादा बड़ा एसेट्स होता है। अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे ब्रोकर और अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए। उन्हें उसके लिए अच्छी सैलरी देना चाहिए। कई बार लोग खुशी खुशी वेटर को टिप दे देते हैं और जब उनके खुद के एम्प्लॉय उनसे सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो बेहद गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय की सैलरी उनके मांग करने से पहले ही बढ़ा देनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपके एम्प्लॉय इस काम के लिए काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को लगन और मेहनत से करते हैं। इसी तरह वह आपके लिए और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की थी, रिच डैड पुअर डैड की ओर से। आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं ताकि हम आगे आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस लाते रहें।